या काशी विश्वनाथ, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए एक शहर या एक जगह नहीं है, ये इनकी पूजा स्थल है, इनका वर्शिप प्लेस है। और इस समय वहाँ पर ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स को लेकर बहुत इश्यूज चल रहे हैं। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया, जहां उन्होंने साफ कहा कि जिस स्थान के अंदर स्वास्तिक, त्रिशूल या अन्य मोटिव्स जो हिंदू मोटिव्स हैं वो मिल रहे हैं, तो वो स्थान हिंदुओं को मिलना, हिंदुओं के लिए ही बना हुआ है, इसे प्यार से हिंदुओं को दे दिया जाए, इस तरीके का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बट हम इसको पॉलिटिकली ना देखकर हमारे यूपीएससी पीएससी के प्रिपरेशन के हिसाब से देखेंगे कि क्यों ये कॉम्प्लेक्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्सेटाइल अध्येता। मैं हूँ ज्योति पांडे। होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एक तो योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट था, ठीक है, कि ज्ञान व्यापी में त्रिशूल, स्वास्तिक, डमरू और कई कमल के निशान मिले हैं, जो कि हिंदू धर्म को दर्शाता है साफ। सर्वे हुआ, एएसआई ने सर्वे में वीडियोग्राफी बनाई है, तो उस सर्वे में जो है हिंदू टेम्पल के जो है डेब्रिस, मतलब कि तोड़ के जो अंश हैं वो मिले हुए हैं। ठीक है, ओरिजिनल टेम्पल के पिलर्स मिले हैं, सिंबल्स मिले हैं और शिवलिंग बने हैं। ठीक है, जो कि वुडू है, टैंक जहाँ पे दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके का सिंबल मिला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये शिवलिंग माना गया है, जो कि मुस्लिम्स के हिसाब से वहाँ पर वुडू है, मतलब पानी का वो है जिसमें वो अपना पैर हाथ जो धोते हैं अपनी नमाज पढ़ने से पहले, उनका वो रिलीजियस जो फेथ होगा। ठीक है, तो केस स्टडी क्या है हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट बनारस ने एएसआई को बोला कि आप साइंटिफिक सर्वे कंडक्ट करवाइए वहाँ, ये देखने के लिए कि क्या ज्ञानवापी वाकई वहाँ पे पहले मंदिर था, या भगवान शिव जी या हिंदू टेम्पल से रिलेटेड कुछ वहाँ है क्या। उन्होंने कहा कि वाजू खाना सिर्फ छोड़ के, जो कि एक वहाँ पे मैंने पहले बताया स्मॉल रिजर्वियर है फॉर मुस्लिम डिवोटी टू परफॉर्म रिचुअल एब्ल्यूशंस। ठीक है, वो अपने वहाँ पर अपना जो भी रिचुअल्स है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो ज्ञानवापी में जो ये वाजू खाना है उसे इसलिए रोका क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा रखा है, उस पर उसको प्रोटेक्शन दे रखा है। फिर क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी जो प्रोटेक्ट करते हैं उसके, ठीक है, जो उसको मैनेज करते हैं ज्ञानव्यापी मॉस्क को, वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास वो खिलाफ में ले गए, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ का ऑर्डर लेके गए, जहाँ पर 3 अगस्त तक के लिए वर्डिक्ट रोक रखा है। तो ये न्यूज़ में है। ठीक है, अब हम समझते हैं काशी को। काशी माने बनारस। ठीक है, ये ओल्डेस्ट सिटीज़ है वर्ल्ड में। आपको पता होगा कि हिंदू धर्म आज का नहीं है, ये 5000 वर्ष पुराना ये हिस्ट्री बोलती है। कोई भी धर्म से पहले ये धर्म आया था। ठीक है, ऋग्वेदा ने कहा कि ये मोक्ष की नगरी है। हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, जो सेंट थे, जिसमें शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक जैसे कई बड़े लोग यहाँ पर आए थे, स्नान लिया था और भगवान शिव के दर्शन किए थे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। ठीक है, ज्ञानव्यापी का हम मतलब समझ लेते हैं। ज्ञानव्यापी आप नाम से ही समझ रहे होगे कि ज्ञानव्यापी, ज्ञान हिंदी शब्द है, तो ज्ञान मतलब तो नॉलेज होता है, वापी का मीन्स होता है वेल, मतलब कि कुआं। तो ज्ञानव्यापी मतलब वेल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का कुआं। तो बोलते हैं कि ये तब क्रिएट की गई थी जब गंगा नदी भी नहीं थी। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ऐसे नीचे ज़मीन पे मारा था, वहाँ से पानी निकलने लगा था ताकि वहाँ पे पूजा हो सके और वो अपना स्पिरिचुअल जो मैसेज है वो माता पार्वती को वहाँ पर दे सकें। इस तरीके से ज्ञानव्यापी का नाम हुआ। स्कंद पुराण भी इसकी पुष्टि करता है कि योष्ट मूर्ति महादेव पुराणे परिपथ्यते तस्य श्याम अम्बुमयी मूर्ति गंध ज्ञान वापिका। द वाटर ऑफ ज्ञान वापिका इज शिवा हिमसेल्फ, द बेस्ट ओवर ऑफ नॉलेज।
जो खुद ज्ञान के प्रकाश हैं, जो जिन पे ज्ञान है, वो साक्षात ज्ञानवापी को उन्होंने कहा। ठीक है, तो इसी तरह स्कंद पुराण यहाँ पे मेंशन करता है। स्कंद पुराण आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है, जब मुस्लिम रूलर्स भी भारत पे नहीं आए थे। ठीक है, तो काशी काशी का जो टेम्पल है वो उसे कई बार डिमोलिश किया गया। सिर्फ काशी का ही टेम्पल नहीं, द्वारकाधीश का टेम्पल हो गया, भारत के अन्य कई जो टेम्पल्स हैं, इसे मुस्लिम रूलर्स ने या अदर जैसे उसमें काफ़ी तोड़फोड़ मचाई है। ठीक है, वहाँ पे क्या करते थे वो लोग, जहाँ जहाँ मंदिर था वहाँ वहाँ वो मस्जिद बना देते थे। क्यों करते थे ऐसा? ताकि वो अपने मुस्लिम्स कम्युनिटी को वो बढ़ा सके, मुस्लिम्स को ये बढ़ा सकें। उस समय का इनका था। ठीक है, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज भी आते थे तो क्रिश्चियनिटी को बढ़ाते थे, उन्होंने चर्च बनाई। इस तरीके से कई हर बार ये हिस्ट्री में जो आपके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसे बर्बाद किए गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के तो सारे सब कुछ जला दिया गया, जो इतने भारत के जो ट्रेजर थे उसे, ताकि हिंदू जो कम्युनिटी है, जो हिंदू धर्म है, सनातन है, वो ख़त्म कर दिया जाए। तो हम पहले डिमोलिश को पढ़ते हैं। काशी टेम्पल डिमोलिश हुई बैटल ऑफ हसानी में, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद्रा को 1194 में हराया था और बनारस पर कब्जा किया। और उस समय उन्होंने 1000 से भी ऊपर टेम्पल्स तोड़े, जिसमें काशी विश्वनाथ जी का भी टेम्पल था। 1296 में इल्तुतमिश ने हिंदुओं को एज ए ब्राइव के रूप में, क्योंकि उन्हें हिंदुओं से काम था, उन्हें मतलब मनाने के लिए काशी विश्वनाथ टेम्पल को दोबारा से निर्माण कराया। दूसरी बार जो है मोहम्मद शारकी, जब वो जौनपुर का शासक बना 1436 टू 1458, उस रेन में करीब 22 साल के उसने हिंदू बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ा। 125 साल बाद गोवर्धन दास, जो कि राजा टोडरमल के पुत्र थे, उन्होंने अपनी जो एक विक्ट्री ऑफ मुंगेर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे वापस से इसको मंदिर को बनवाया। और मोती चंद्रा के वो काशी का इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्योंकि न्यूज़ में तो आ सकता है। काशी का इतिहास रिटन बाय मोती चंद्रा, उन्होंने अपनी इस किताब में मेंशन किया हुआ है। थर्ड डेमोलिश औरंगजेब के द्वारा किया गया, जो कि अब न्यूज़ में ही है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा। औरंगजेब बहुत सख्त मुस्लिम रूलर था, वो सबको मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहता था। ठीक है, बहुत सख्त। जैसे कि अकबर था, वो दोनों धर्मों को साथ लेके चला, पर औरंगजेब बिल्कुल इसका उल्टा था। ठीक है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा। 1777 में फिर महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर की रानी थी, उन्होंने इस मंदिर को वापस से रिबिल्ड किया और उनको महाराजा रणजीत सिंह ने 821 किलो का सोना दिया था 1839 में। ठीक है, फॉर डेकोरेशन ऑफ द टेम्पल के जो ऊंचे में आपने देखे होंगे सोने लगे हुए हैं, वो उनके द्वारा दिए गए हैं। फिर जो विवाद है वो क्या है? विवाद ये है कि यहाँ पे श्रृंगार गौरी स्थल है ये। ठीक है, यहाँ पर ये वेस्टर्न वॉल है, कहाँ की? मॉस्क की, ज्ञानवापी की। ठीक है, तो यहाँ पर माता की मूर्ति उकेरी गई है। 1992 तक तो यहाँ पे हर दिन पूजा करना अलाउड था, लेकिन उसके बाद एक ही दिन अलाउ करते हैं। नवरात्र जो 2 बार आते हैं, एक बार अक्टूबर के पास आते हैं, एक बार मार्च अप्रैल में आते हैं। उसके चौथे नवरात्रि शुरू होने के जो 4th डे, चतुर्थ है, सिर्फ तभी अलाउ किया जाता है, जिसके खिलाफ में 5 महिलाएं कोर्ट में जाती हैं। वो वहाँ पे पिटीशन लगाती हैं कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो मस्जिद नहीं, बल्कि वहाँ पर हिंदू मंदिर है, वहाँ पे गणेश भगवान जी, वहाँ पे माता, हनुमान जी महाराज, मतलब वहाँ पे हिंदू के भगवान हैं, इसलिए वो मंदिर होना चाहिए, ना कि मस्जिद होना चाहिए। इस तरीके से इसके खिलाफ फिर मुस्लिम्स कम्युनिटी आती हैं, कहती हैं कि नहीं ये तो मस्जिद है। और ये इनका ये भी क्लेम है कि इस तरीके से तो आप सब मॉस्क को तोड़ने लगोगे। लेकिन इसके पलट में ये बोलते हैं कि भाई हिंदू धर्म के लिए 3 आस्था की सबसे बड़ी जगह है, एक था अयोध्या, मथुरा और काशी। तो अयोध्या तो राम मंदिर में बदल गया, लेकिन अब वहाँ पे कहते हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वहाँ पर, और ये ज्ञानव्यापी में काशी विश्वनाथ मंदिर का ये वापस कर दो, तो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच कम्युनिटी का एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन होगा। अब हम देखते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 क्या है। देखिए ये एक्ट जो है, जब हमारे
पीएम नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है, नरसिम्हा राव थे। तो उन्होंने ये एक्ट उस समय निकाला था, उस समय उन्होंने पास कराया था। इस एक्ट के हिसाब से देखिए, एन एक्ट टू प्रोहिबिट conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of August 1947 and for the matters connected therewith or incidental thereto। it means कि 1947 तक जो मंदिर हैं वो मंदिर हैं, जो मस्जिद हैं वो मस्जिद हैं, जो चर्च हैं वो चर्च हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे ये निकाला भी क्यों गया था, आपको याद होगा 1991 में बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ डाला था, बिल्कुल धराशायी कर दिया था, और ये बहुत बड़ा बवाल होता है जो 2019 में जाके सॉल्व होता है, और वहाँ पे राम मंदिर की स्थापना फाइनली होती है। तो एग्जेम्पशन क्या हुआ, वहाँ पे एग्जेम्पशन बन गया था कि अयोध्या मंदिर इस केस से एग्जेम्प्टेड है और ये सेक्शन 5 के अंडर है, ठीक है। फिर कहते हैं अयोध्या मंदिर एग्जेम्प्टेड होने के अलावा इसमें और भी लोग और भी चीज़ें एग्जेम्प्टेड होंगी। पहला, जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर ये कानून नहीं लगता। जैसे सांची में आप चाहो कि बुद्ध अपना बुद्धिज़्म के कानून लग जाएं या अपने रूल लगा लें, तो नहीं, क्योंकि वो एक मॉन्यूमेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नहीं हो सकता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहाँ पे हो सकते हैं, वहाँ पर इतिहास से जुड़े साक्ष्य मिल सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये कानून नहीं लागू होगा, ठीक है। या तो ऐसा कोई केस जो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है, या तो ऐसा कोई डिस्प्यूट जिसको पार्टीज द्वारा जो है आपस में सेटल कर लिया गया हो, इन पर ये कानून नहीं लगता है, ये एग्जेम्पशन हो गए, ठीक है। इसका विरोध भी है, इसका विरोध क्या है इसका विरोध है, ये कानून में ही इसका विरोध है। जैसे अयोध्या मंदिर के टाइम पर इसे माना नहीं गया, इसको एग्जेम्प्ट रखा गया, तो ये इसके क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा विरोध तो हिंदुओं द्वारा किया गया कि हम तो ऐसे, हमारी जो हिंदू जो मान्यताएं थी, जो हमारी संपत्ति इन द सेंस की जो उनके भगवान थे, वो तो मंदिर का स्थान उन्हें ऐसे कभी वापस नहीं मिलेगा इस कानून से, ठीक है। तो इस तरीके की कई विरोधाभास हैं। होप आपको ज्ञानवापी का केस पूरा समझ आ गया होगा। हमने इसे पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं, अपने एग्ज़ाम पर्पस से देखा है। एग्ज़ाम में ये जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये न्यूज़ में है, ये आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। काशी के बारे में आपको बता ही दिया। उत्तर प्रदेश के बारे में एक और चीज़, इसकी राजधानी लखनऊ है, यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। और उनके स्टेटमेंट के बाद से ये एकदम से न्यूज़ में आ गया। होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर टुडे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।